Hi guys, this is Raghav from Buildica Services. Okay, so guys लास्ट क्लास में हमने अपनी सीरीज स्टार्ट करी थी बैक एंड वेब डेवलपमेंट की, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था नोड जेएस के बारे में, राइट। नोड जेएस क्या होता है, राइट। एंड देन नोड जेएस की हेल्प से आप एक वेब सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं, ओके। देन राउटिंग कैसे परफॉर्म करते हैं, राइट। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हैंडल कैसे करना है, कैसे रिस्पॉन्स सेंड करना है, तो ये सारी बेसिक चीजें हमने देखी थी प्रीवियस सेशन में, ओके। सो आज हम क्या करेंगे, आज हम बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं एक्सप्रेस, ठीक है। कि एक्सप्रेस की हेल्प से अब हम एक वेब सर्वर क्रिएट करेंगे। तो लास्ट क्लास में जो हमने किया था विद द हेल्प ऑफ वनीला नोड जेएस, सेम चीज आप एक्सप्रेस की हेल्प से कर सकते हो काफी ज्यादा एफिशिएंट तरीके से, ओके। तो आज देखेंगे हम कि एक्सप्रेस की हेल्प से एक वेब सर्वर कैसे क्रिएट किया जाएगा, राइट। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कैसे हैंडल करने हैं, मिडलवेयर्स क्या होते हैं, ठीक है, और भी काफी सारी चीजें, ओके। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने अपना वीएस कोड ओपन कर लिया है और यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जो मेरी मेन फाइल होगी, सर्वर जेएस। आप चाहो तो इसका नाम इंडेक्स जेएस भी रख सकते हो या ऐप जेएस, ओके। तो देखिए एक्सप्रेस जो है बेसिकली वो एक पैकेज है, ठीक है, थर्ड पार्टी पैकेज, जो कि है आपका, जो कि हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा फ्रॉम एनपीएम, ठीक है। सो एनपीएम क्या है, बेसिकली एनपीएम का फुल फॉर्म होता है बेसिकली नोड पैकेज मैनेजर, ठीक है। तो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर रजिस्ट्री है क्लाउड पे, ठीक है, नोड पैकेज मैनेजर, जहाँ पर मल्टीपल आपके पैकेजेस हैं, ओपन सोर्स पैकेजेस हैं। उन्हीं में से एक पैकेज है आपका एक्सप्रेस, ठीक है। तो सबसे पहले हमें अपने प्रोजेक्ट के लिए उस पैकेज को डाउनलोड करना पड़ेगा थ्रू दी एनपीएम रजिस्ट्री, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने इस फोल्डर के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर, मैंने अपना कमांड लाइन ओपन कर लिया है, ओके। तो सबसे पहले मैं यहाँ कमांड लाइन में लिखता हूँ npm स्पेस init, ठीक है। ये npm कहाँ से आया बेसिकली, तो जब आपने Node.js इंस्टॉल किया था, ठीक है, तो Node.js के अंदर ही आता है npm क्लाइंट, ठीक है। इसकी हेल्प से आप अपनी जो सॉफ्टवेयर रजिस्ट्री है npm की, उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिख रहे हैं npm init, ओके, देन प्रेस एंटर। सबसे पहले मैं इस अपने प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करूंगा थ्रू npm। तो इसके लिए मुझे कुछ डिटेल्स डालनी पड़ेंगी कि प्रोजेक्ट का नाम क्या है एंड सम अदर डिटेल्स, ओके। सो बाय डिफॉल्ट इसने ले लिया मेरा पैकेज नेम एक्सप्रेस, वर्जन इज 1, डिस्क्रिप्शन अगर आप चाहो तो कुछ लिख सकते हो, लर्निंग एक्सप्रेस। एंट्री पॉइंट, जो फाइल स्टार्ट होगी, ठीक है, सर्वर स्टार्ट होगा उसका एंट्री पॉइंट होगा ये वाली फाइल सर्वर जेएस। बस कमांड फिलहाल कुछ नहीं है, रिपोजिटरी कीवर्ड्स, ऑथर आप चाहो तो अपना नाम रख सकते हो, यस, ओके, ठीक है। तो जैसे एक प्रोसेस कंप्लीट हुआ, यहाँ पे देख सकते हो आप एक फाइल क्रिएट हो चुकी है पैकेज डॉट जेसन। तो एक जेसन फाइल है, जेसन डॉक्यूमेंट है इसके अंदर एक, ओके। सो इसमें जो वो सारी डिटेल्स है जो अभी हमने इनिशियलाइज करी है, ओके। तो इसमें एक और स्क्रिप्ट है स्टार्ट स्क्रिप्ट, ओके, इसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब हम इंस्टॉल करेंगे हमारा पैकेज एक्सप्रेस, ठीक है। सो हमें लिखना है npm स्पेस इंस्टॉल, या फिर आप सिंपल आई लिख सकते हो, एक्सप्रेस, है ना। तो ये होने के बाद अगर आप अपनी फाइल लिखोगे पैकेज डॉट जेसन, तो यहाँ पर एक की बन चुकी है डिपेंडेंसीज नाम की, ठीक है। जो भी हमारे पैकेजेस हैं उन्हें हम डिपेंडेंसीज भी कहते हैं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर जितने भी आप पैकेजेस यूज करोगे थर्ड पार्टी, आगे हम वेरियस पैकेजेस यूज करेंगे, ठीक है। सब पैकेजेस या सब डिपेंडेंसीज जो भी आप यूज कर रहे हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर, उन सब वो सारे यहाँ पर लिस्ट आउट होंगे, ठीक है। तो फिलहाल हमने एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया है, तो एक्सप्रेस आपका यहाँ पर डिपेंडेंसीज के अंदर लिस्ट आउट हो चुका है। एक्सप्रेस हम यूज कर रहे हैं वर्जन 4, ओके, 4.18.2। 4 होता है मेजर, पहला पार्ट मेजर होता है, दूसरा पार्ट होता है माइनर और थर्ड पार्ट होता है पैच, ठीक है। ये सिमेंटिक वर्जन का पार्ट है, okay। तो यहाँ देखेंगे कुछ फाइल्स और एक फोल्डर बन गया है, ठीक है। ये फोल्डर क्या है, पैकेज लॉग जेसन, ठीक है। और ये देखिए फोल्डर है नोड मॉड्यूल्स, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे जो भी आप पैकेज इंस्टॉल करते हो ना, वो सारे के सारे यहाँ पर आपको शो होते हैं, ठीक है। पर देखिए यहाँ पर मल्टीपल पैकेजेस शो हो रहे हैं, ये इसलिए है बिकॉज एक्सप्रेस जो पैकेज है, ठीक है, जो एक्सप्रेस पैकेज है वो एक सिंगल पैकेज नहीं है।
एक्सप्रेस के लिए कुछ एक्स्ट्रा डिपेंडेंसीज भी रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। अकेला एक्सप्रेस आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, ठीक है। एक्सप्रेस को यूज करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा डिपेंडेंसीज भी चाहिए होती हैं, जिसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज। तो वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज ही आपकी यहाँ पर बनी है एक्सप्रेस के साथ, और उन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज का जो लॉग है वो यहाँ पर है पैकेज लॉग डॉट जेसन में, कि कौन कौन सी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज आप यूज कर रहे हो, उन सबके बारे में डिटेल्स यहाँ पर है पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल, ठीक है। मेन हमारी फाइल हमारे लिए वो है फिलहाल पैकेज जेसन, ठीक है। तो अगर आपको किसी को प्रोजेक्ट शेयर करना है, ठीक है, तो बिफोर शेयरिंग द प्रोजेक्ट आप ये पैकेज लॉग जेसन फाइल और नोड मॉड्यूल्स फोल्डर हमेशा डिलीट कर दें, ठीक है। और एल्स ये जो फोल्डर है इसका साइज काफी ज्यादा होता है, तो इसकी वजह से आपका जो कॉपी पेस्ट का जो टाइम है काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हमने इंस्टॉल कर लिया है हमारी डिपेंडेंसी पैकेज एक्सप्रेस। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक सर्वर क्रिएट करते हैं, वेब सर्वर एक्सप्रेस की हेल्प से, ओके। सो सबसे पहले तो मैं इंपोर्ट करूंगा यहाँ पर एक्सप्रेस, पैकेज इंस्टॉल करने के बाद इसको स्टोर कर लेते हैं कांस्टेंट के अंदर एक्सप्रेस, ठीक है। तो ये एक्सप्रेस पैकेज ने मुझे बेसिकली रिटर्न करा है एक एक्सप्रेस फंक्शन, ठीक है। तो इस एक्सप्रेस फंक्शन को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, और रिटर्न करेगा मुझे एक सर्वर इंस्टेंस, लेट्स से कॉन्स्ट ऐप। इसको मैं स्टोर कर लेता हूँ इस ऐप नाम के कांस्टेंट के अंदर, ठीक है। एंड देन तो ये हमारा सर्वर बन चुका है। अब बस इसे अप करना है, तो ऐप डॉट लिसन मैथड का यूज करेंगे जैसा हमने नोड जेएस के अंदर करा था। पोर्ट नंबर लेट्स से 3000 4000 ले लेते हैं, और जैसे ही सर्वर स्टार्ट हो जाएगा तो ये कॉल बैक फंक्शन फायर होगा, ठीक है। ये एसिंक्रोनस टास्क है, सो इसमें देता हूँ मैं सर्वर इज रनिंग एट पोर्ट 4000, ठीक है, बस हो गया। तो ये 3 लाइन से हमारा वेब सर्वर क्रिएट हो चुका है, ठीक। अब हम सबसे पहले ये होने के बाद अब सर्वर को स्टार्ट करता हूँ मैं। तो सेम यूज करना है नोड स्पेस फाइल नेम सर्वर, ठीक है। तो हमने ये कंपाइल कर लिया है अपने इस प्रोग्राम को, और आप देख सकते हो कंसोल पे प्रिंट हो रहा है सर्वर इज रनिंग एट पोर्ट 4000। तो हमारा सर्वर अब स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया पहला टास्क वेब सर्वर क्रिएट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को हम कैसे हैंडल करेंगे एक्सप्रेस के अंदर, ठीक है। तो वो समझने से पहले सबसे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा मिडलवेयर्स का, ठीक है, कि मिडलवेयर क्या होते हैं। मैं सर्वर क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो मिडलवेयर्स क्या है, ठीक है। तो मिडलवेयर क्या है, बेसिकली मिडलवेयर एक फंक्शन है, ठीक है, जो आप लिखोगे सर्वर पे, ठीक है, वहां पर एक फंक्शन है मिडलवेयर जस्ट, ठीक है। तो फायदा क्या है मिडलवेयर का, कि लेट से कोई रिक्वेस्ट है जो कि जनरेट हुई है, लेट से कोई रिक्वेस्ट जनरेट हुई है फ्रॉम द ब्राउजर, ठीक है, वो हमारे सर्वर पे आई है, ठीक है। तो वो जो रिक्वेस्ट आई है, ठीक है, उस रिक्वेस्ट को आप क्या कर सकते हो, बेसिकली हम कुछ फंक्शंस क्रिएट करते हैं सर्वर साइड पे, ठीक है। लेट्स एक फंक्शन ये है हमारे पास, एक और फंक्शन है, लेट्स से सबसे पहले हमने इस फंक्शन के अंदर गो थ्रू कराया, इसका काउंट करा, राइट, ऑथेंटिकेशन वेरीफाई किया रिक्वेस्ट को, ठीक है। लेट्स से ये रिक्वेस्ट थी फाइल अपलोड की, तो इस मिडलवेयर के अंदर हमने तो जहाँ फाइल अपलोड हुई है उसका पाथ स्टोर करना है डेटाबेस में, तो उसके लेट से मैंने एक अलग मिडलवेयर अलग फंक्शन डिफाइन करा हुआ है, ठीक है। तो ये वाली रिक्वेस्ट हमारी इस फंक्शन के अंदर गो थ्रू हुई, और यहाँ पर हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करा जैसे डेटाबेस ऑपरेशन डीबी राइट, ठीक है।
आफ्टर देन आप चाहो तो फिर से किसी एक और फंक्शन डिफाइन कर सकते हो मिडलवेयर, और उसके अंदर ये रिक्वेस्ट पास ऑन कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, रिस्पॉन्स भेज सकते हो। ठीक है, सो ये होने के बाद लेट्स से मेरा टास्क कंप्लीट हो गया। अब मैंने एक रिस्पॉन्स वापस भेज दिया। ठीक है, तो जैसे आपने रेस्पॉन्स भेजा तो आपकी रिक्वेस्ट क्या हो गई, खत्म हो गई, रिक्वेस्ट इज डेड। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया होता है मिडलवेयर्स का। So middleware क्या है? Middleware are just a function and can be a group of functions which can be created on server side so that a request can pass a funnel through those middlewares. Okay, and inside those functions you can perform any of the operation whatever you want. ठीक है, सिंपल कुछ functions होते हैं जिसके अंदर आप अपनी जो रिक्वेस्ट है उसे पास ऑन कर सकते हो, और उस फंक्शन के अंदर आप जो चाहो वो टास्क परफॉर्म करा सकते हो। ठीक है, तो ये होता है simple देखिए, अब मिडिल वेयर्स की हेल्प से ही हम अपनी राउटिंग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, कुछ टाइप के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। ठीक है, सो हर एक कोई देखेंगे इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, इनाम कहता है राउटर लेवल मिडिल वेयर। तो जो फंक्शंस है मिडिल वेयर, ठीक है, उनको डायरेक्टली आप ऐसे यूज नहीं कर सकते कि अगर आप सोचो ऐसा बना दिया हमने कॉन्स्ट m1 इक्वल टू दिस, ऐसा डायरेक्टली ये एक मिडिल वेयर नहीं हुआ। ठीक है, एक मिडिलवेयर को रजिस्टर करने के लिए, माउंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो इंस्टेंस है ऐप, ठीक है, इस ऐप इंस्टेंस का हम एक मेथड यूज करेंगे। वेरियस मेथड्स हैं ऐप इंस्टेंस के बाद, जो सबसे कॉमन मेथड है वो है यूज मेथड। ठीक है, ऐप डॉट यूज। तो इस मेथड के अंदर हम बेसिकली अपना फंक्शन डिफाइन करेंगे, हमारा मिडिलवेयर फंक्शन माउंट करेंगे। ओके, सो इसके अंदर मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ। आप कोई फंक्शन बना सकते हो, एरो या फिर एनोनिमस। तो मैंने इसके अंदर डिफाइन किया है एक एरो फंक्शन, और इसके अंदर क्या करेंगे, लेट्स से मैं लिख देता हूँ इनसाइड लेट्स से मैंने इसके अंदर एक सिंपल कंसोल करा है इनसाइड मिडलवेयर 1। ओके, बट ये फंक्शन अभी पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, बिकॉज मैंने बताया था ये फंक्शन किस लिए बनाया गया है, आपकी रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए। ठीक है, बट अभी हमें फिलहाल कहीं एक्सेस दिख नहीं रहा है रिक्वेस्ट का, राइट। तो जो रिक्वेस्ट का एक्सेस है वो आपको यहाँ अवेलेबल होगा। ठीक है, ये जो फंक्शन है इसके जो पैरेंथेसिस है यहाँ पर आपके होंगे रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, और एक और प्रॉपर्टी होगी नेक्स्ट। ठीक है, तो जो भी मिडिलवेयर फंक्शन है, ठीक है, उसके आपके पैरेंथेसिस में ये तीन प्रॉपर्टीज आपके पास हमेशा अवेलेबल होती है। ठीक है, फर्स्ट इज रिक्वेस्ट, सेकंड इज रिस्पॉन्स, एंड थर्ड वन इज नेक्स्ट। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोनों एक ऑब्जेक्ट है, जैसे आपने नोट जेएस के अंदर देखा था, सेम वैसा ही है। नेक्स्ट यहाँ पर एक नया चीज है। तो नेक्स्ट क्या है, बेसिकली नेक्स्ट एक फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट में ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि नेक्स्ट एक फंक्शन है। इस नेक्स्ट फंक्शन का यूज क्या है, सो देखिए, अगर मैं लेट्स से कोई रिक्वेस्ट भेजता हूँ, ठीक है, फ्रंट एंड से। ओके, लेट्स से अपना सर्वर स्टार्ट करता हूँ। एक सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब लेट्स से मैं एक रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ फ्रॉम द फ्रंट एंड टू दिस बैक एंड सर्वर। ओके, तो सबसे पहले एंट्री पॉइंट है हमारा सर्वर जेएस। सबसे पहली रिक्वेस्ट आपकी इसी फाइल के अंदर आएगी। ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम सबसे पहले रिक्वेस्ट इस मिडिलवेयर फंक्शन के अंदर गो थ्रू करेगी। ओके, सो ये लाइन एग्जीक्यूट होनी चाहिए, राइट। चेक करते हैं। लोकल होस्ट 4000। ठीक है, तो हमने एक रिक्वेस्ट सेंड करी है हमारे सर्वर पे। चेक करते हैं, राइट। सो देखिए हमारी रिक्वेस्ट जो है इस फंक्शन के अंदर गो थ्रू हुई है, और इस फंक्शन के अंदर जो भी हमने लिखा था वो एग्जीक्यूट हुआ है इनसाइड मिडलवेयर 1। ठीक है, अब लेट्स से एक और मिडलवेयर फंक्शन बनाते हैं। मैंने बताया था आपको मिडलवेयर फंक्शंस कितने भी हो सकते हैं। ओके, बिकॉज अभी हमने कुछ रिस्पॉन्स भेजा नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हम एक और डिफाइन करते हैं मिडलवेयर। तो अगेन ऐप डॉट यूज मेथड का यूज करेंगे। एक और मिडलवेयर फंक्शन इनसाइड मिडलवेयर 2। तो अगेन मुझे रिस्टार्ट करना होगा सर्वर। ठीक है, रिक्वेस्ट भेजता हूँ।
तो देखिए बस ये स्टेटमेंट लॉग हुआ है इनसाइड मिडलवेयर 1, रिक्वेस्ट आपकी यहाँ पर नहीं आई अगले मिडलवेयर पे, ठीक है। सो ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट हमारी यहाँ पर नहीं आई बिकॉज देखिए रिक्वेस्ट आपकी डायरेक्टली दूसरे मिडलवेयर पे नहीं आएगी अनटिल अनलेस आप नेक्स्ट फंक्शन को कॉल नहीं करोगे, ओके। सो इस मिडलवेयर फंक्शन के अंदर जब हमारा टास्क कंप्लीट हो गया देन हमें नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करना होगा, ठीक है। वरना आपकी जो रिक्वेस्ट है वो अगले मिडलवेयर फंक्शन पे जंप नहीं करेगी, ठीक है, ओके। तो ये हो गया, तो हमारी रिक्वेस्ट इस फंक्शन पे आएगी, ठीक है, इस वाले मिडलवेयर फंक्शन पे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी एंड देन उसके बाद स्टिल आपकी रिक्वेस्ट रहेगी, एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अब अपनी रिक्वेस्ट को एंड कर देता हूँ। सो रिक्वेस्ट एंड करने के लिए आपको एक रेस्पॉन्स वापस भेजना पड़ेगा, ओके। सो अब मैं यहाँ से एक रेस्पॉन्स भेजता हूँ, तो res डॉट, तो एक्सप्रेस का फंक्शन यूज करेंगे हम सेंड मेथड, ओके। लेट्स से यहाँ भेजता हूँ एच1 टैग, वापस से रिस्टार्ट करते हैं सर्वर को, आप रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है। तो वहां से हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है वेलकम टू एक्सप्रेस, जो कि ये है, ओके। अगर कंसोल चेक करें तो हमारे दोनों मिडलवेयर फंक्शंस फायर हुए हैं, इनसाइड मिडलवेयर 1 एंड इनसाइड मिडलवेयर 2। तो रिक्वेस्ट हमारी सबसे पहले इस वाले मिडलवेयर में आई एंड देन हमने नेक्स्ट फंक्शन कॉल करा है जिसकी हेल्प से हमारी जो रिक्वेस्ट है वो अगले वाले मिडलवेयर फंक्शन पे जंप करी है, ठीक है। सो आपको अगर अपनी रिक्वेस्ट को मल्टीपल फंक्शंस के थ्रू, मल्टीपल मिडलवेयर के थ्रू गो थ्रू करना है तो आपको नेक्स्ट फंक्शन कॉल करना होगा, या फिर अगर आपको सिर्फ एक नॉर्मल फंक्शन के अंदर एक नॉर्मल मिडलवेयर यूज करना है, ठीक है, तो आप सिंपल एक मिडलवेयर बना लीजिए एंड देन उसके बाद मेक श्योर टू सेंड ए रेस्पॉन्स, ठीक है। अगर आप एक मिडलवेयर डिफाइन करते हो तो उसके अंदर आप दो चीज कर सकते हो, या फिर आप नेक्स्ट नेक्स्ट मिडलवेयर पे जंप करोगे विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट फंक्शन, या फिर आप एक रेस्पॉन्स वापस भेजोगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर नेक्स्ट मिडलवेयर फंक्शन पर जंप करने के बाद एक रेस्पॉन्स वापस भेज दिया है, ठीक है। तो ये होते हैं बेसिकली आपके मिडलवेयर्स, ठीक है, और इन्हें हम ऐसे ही यूज करते हैं, ठीक है। सो अब इसी की हेल्प से हम अपनी राउटिंग परफॉर्म करेंगे, ठीक है। सो फिलहाल अभी हमने कुछ स्पेसिफाई नहीं करा है कि लेट्स से स्लैश हिट होने पे कौन सा पेज रेंडर कराना है या फिर स्लैश अबाउट अस पे कौन सा पेज डिस्प्ले करना है, ओके। तो वो करते हैं। तो इसके लिए आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, यूज मेथड का, बट इसके लिए डिफरेंट मेथड्स ऑफर करता है हम एक्सप्रेस, ठीक है, फॉर एवरी पर्टिकुलर HTTP रिक्वेस्ट। अगर गेट रिक्वेस्ट है तो उस केस में हम यूज कर सकते हैं ऐप डॉट गेट मेथड का, अगर पोस्ट रिक्वेस्ट है तो हम यूज कर सकते हैं ऐप डॉट पोस्ट, ठीक है। उस हिसाब से पोर्ट पैच डिलीट वेरियस मेथड्स ऑफर करता है हमें ये ऐप इंस्टेंस, तो फिलहाल हम देख रहे हैं नॉर्मल गेट रिक्वेस्ट, तो ये मैं हटा देता हूँ। सो गेट मेथड हम यूज कर रहे हैं और इस मिडलवेयर फंक्शन से पहले एज ए फर्स्ट पैरामीटर हम स्पेसिफाई करेंगे अपना पाथ, लेट्स से स्लैश, ठीक है। तो हम बता रहे हैं बेसिकली इन केस अगर कोई गेट रिक्वेस्ट आती है फॉर दिस पर्टिकुलर पाथ, ओके, सो ये वाला मिडलवेयर फंक्शन आपका एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पर हम बेसिकली अब एक रेस्पॉन्स भेजेंगे, रेस्पॉन्स डॉट सेंड फ्रॉम टू एक्सप्रेस, रहता हूँ, आप चाहो तो रख सकते हो उसे भी। वापस से कंपाइल करते हैं, तो हम रिक्वेस्ट भेजते हैं फॉर स्लैश और इन रिस्पॉन्स हमें ये पेज, ये थोड़ा टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। लेटर पेज डिस्प्ले कराएंगे, ओके। एक को डिफाइन करते हैं ऐप डॉट गेट रिक्वेस्ट, लेट्स से स्लैश कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट अस, तो उस केस में एक दूसरा पेज रन कराएंगे, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट response dot send
कॉन्टैक्ट अस, वापस से कंपेयर करते हैं। तो स्लैश क्लिक भेजने पर वेलकम टू एक्सप्रेस, और अगर भेजते हैं स्लैश कॉन्टैक्ट अस, तो हमें डिस्प्ले हो रहा है कॉन्टैक्ट अस पेज। ओके, तो इस हिसाब से बेसिकली आप एक्सप्रेस के अंदर राउटिंग करते हो। तो देख सकते हो काफी ज़्यादा ये एफिशिएंट तरीका है, ठीक है, कंपेयर टू नोड.जेएस जहाँ पर हमें एक इफ एल्स की लैडर क्रिएट हो रही थी, काफी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा था कोड रीडेबिलिटी के मामले में। ओके ओके, सो अभी हमने क्या करा था, बेसिकली जो रिस्पॉन्स भेजे थे वो नॉर्मल ऐसे भेजे थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स में पर्टिकुलर पूरा पूरा पेज भेजेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर कुछ HTML फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, तो जिसके लिए मैं एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ व्यूज, ठीक है। अगेन आप कोई भी फोल्डर यूज कर सकते हो, बट मैं MVC पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ। ओके, तो व्यूज फोल्डर के अंदर एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, home.html, एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं, न्यू फाइल contactus.html। तो हम एज अ रिस्पॉन्स ये पर्टिकुलर पूरे वेब पेज भेजेंगे। ओके, तो स्लैश पे बेसिकली हम ये home.html भेजेंगे। तो इसके लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा रिस्पॉन्स का सेंड फाइल मेथड, ठीक है। तो हमें यहाँ स्पेसिफाई करना पड़ेगा हमारे फाइल का पाथ। तो अगर आप डायरेक्टली ऐसे यूज़ करते हो इसे कि ./views/home.html, ठीक है, मैं कंपाइल करूँ, मैं हिट करता हूँ URL, तो देखिए एरर आ रही है, टाइप एरर, पाथ मस्ट बी एब्सोल्यूट और स्पेसिफाई रूट टू response.send फाइल। तो मतलब क्या ये कह रहा है कि आपको जो पाथ स्पेसिफाई करना होगा वो एब्सोल्यूट पाथ स्पेसिफाई करना पड़ेगा फ्रॉम द रूट डायरेक्टरी। ओके, तो मेरे केस में जो रूट डायरेक्टरी है वो है फ्रॉम दिस पाथ, फ्रॉम ई ड्राइव, ठीक है। तो यहाँ से पूरा मुझे रूट पाथ स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ओके, फुल पाथ। सो इसके लिए क्या करेंगे हम, मैं यूज़ करूँगा एक और पैकेज, ठीक है, जो कि बेसिकली npm का पैकेज नहीं है, ये Node.js का ही एक मॉड्यूल है, कोर मॉड्यूल, const path इक्वल टू रिक्वायर पाथ, ठीक है। तो पाथ मॉड्यूल हमने इंपोर्ट कर लिया, एंड देन सेंड फाइल के अंदर हम मैं इसको यूज़ करूँगा पाथ डॉट जॉइन मेथड, जॉइन मेथड की तरफ से पाथ क्रिएट करूँगा। तो इसमें सबसे पहले मैं एज ए पैरामीटर पास करूँगा $_ नेम, ठीक है। तो ये dir नेम क्या है, ये बेसिकली Node.js का एक वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है, जो कि मुझे बताता है करंट फाइल की डायरेक्टरी, ठीक है, फ्रॉम रूट लेवल। तो जो इस वेरिएबल को मैंने फिलहाल यूज करा है server.js के अंदर, तो ये वेरिएबल मुझे बताएगा इस फाइल की रूट डायरेक्टरी से लेकर यहाँ तक का पाथ, ठीक है, मतलब एक्स फोल्डर तक का पाथ। ओके, देन यहाँ तक मुझे मिल गया है फोल्डर के अंदर। सो एज ए पैरामीटर्स वो मैं पास करूंगा इसके अंदर व्यूज, एंड देन नेक्स्ट पैरामीटर जो हमारी फाइल है home.html। अगर कोई और फोल्डर होता है इसके अंदर नेस्टेड, तो उस फोल्डर का नाम बताते आप। तो अब चेक करते हैं, इट्स वर्किंग नाउ। ओके, सेम गोज फॉर दिस आल्सो, कॉन्टैक्ट अस के लिए। तो इसे मैं डायरेक्ट कॉपी कर देता हूँ, ठीक है, तो ये डन। तो देखिए फिलहाल वापस से मुझे अपना सर्वर क्लोज करना पड़ेगा, रिस्टार्ट करना पड़ेगा, बट देखिए जो प्रोसेस है काफ़ी ज़्यादा
टाइम कंज्यूमिंग है, फॉर एवरी चेंज वी नीड टू रिस्टार्ट आवर सर्वर। ओके, सो इससे बचने के लिए मैं अगेन एक पैकेज है npm का वो इंस्टॉल करूँगा, ठीक है, जिसके हेल्प से मुझे बार बार सर्वर क्लोज नहीं करना होगा। जो भी चेंजेस मैं करूँगा ऑटोमेटिकली मेरा सर्वर रिस्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो वो पैकेज है आपका नोडमॉन। ठीक है, सो हियर आई विल राइट npm i nodemon एंड देन उसके बाद हम एक फ्लैग यूज करेंगे -d। ठीक है, तो -D ये है क्या, तो ये बेसिकली होता है कि ये एक डिपेंडेंसी पैकेज है, सॉरी डेवलपमेंट डिपेंडेंसी है। ठीक है, सो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको ये। ओके, पैकेज इंस्टॉल हो चुका है विद -d फ्लैग। तो अगर आप देखोगे पैकेज जेसन फाइल, तो यहाँ पर देखिए ये जो नोडमॉन था इस डिपेंडेंसीज लिस्ट के अंदर नहीं गया है, ये एक डिफरेंट लिस्ट के अंदर गया है, वो है डेव डिपेंडेंसीज। ठीक है, सो जो हमारे पैकेजेस या डिपेंडेंसीज होती हैं वो दो टाइप की होती है। ठीक है, एक होती है जो प्रोडक्शन के लिए और एक जो होती है डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, सो जो नोडमॉन पैकेज है इसको हम यूज करेंगे फॉर डेवलपमेंट इन डेवलपमेंट फेज। दैट्स वाई मैंने इसे इंस्टॉल किया है, प्रोडक्शन में यूज करने वाले हैं, दैट्स व्हाई लिस्ट आउट इन डिपेंडेंसीज लिस्ट। ओके, तो ये होने के बाद अब हमें इस अपने सर्वर को रिस्टार्ट करना है, सर्वर स्टार्ट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर जो स्क्रिप्ट्स है इसके अंदर एक और स्क्रिप्ट ऐड करेंगे जो कि है डेव स्क्रिप्ट। ठीक है, अगेन इसका नाम आप कुछ और रख सकते हो, लेट्स से स्टार्ट सर्वर, ओके, वट एवर यू विश, बट यूजुअली हम डेव यूज करते हैं। ठीक है, बिकॉज डेवलपमेंट के लिए हम यूज कर रहे हैं। इसकी वैल्यू मैं रखूंगा nodemon स्पेस सर्वर डॉट जेएस। ओके, बिकॉज अब जो ये फाइल है मेन फाइल सर्वर जेएस, इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा विद द हेल्प ऑफ nodemon। ठीक है, और इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा टर्मिनल पे npm run dev। ठीक है, कोई भी अगर आप एडिशनल स्क्रिप्ट क्रिएट करते हो अदर देन टेस्ट एंड स्टार्ट, ठीक है, तो उन स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको npm देन ये रन कीवर्ड का यूज करना पड़ता है, npm run dev। कुछ और होता है लेट्स से स्टार्ट सर्वर, तो npm run start server। तो npm run dev हिट करते ही अब जो मेरा ये प्रोजेक्ट है ये सर्वर स्टार्ट होगा विद द हेल्प ऑफ nodemon। तो nodemon ने स्टार्ट कर दिया है मेरी सर्वर को। ओके, तो चेक करते हैं /contact पेज। ओके, इन केस अगर आप कुछ चेंज करते हो, लेट्स से मैं एक और ऐड कर देता हूँ, let's send a new file about.html। ऑटोमेटिकली मेरा सर्वर रिस्टार्ट हो गया और चेंजेस आपके सेव हो चुके हैं। तो अगर मैं हिट करता हूँ /out, मैं रिक्वेस्ट क्रिएट कर रहा हूँ फॉर अबाउट, तो ये मुझे अबाउट उसका पेज रेंडर हो गया है। ठीक है, ठीक है, तो ये काफ़ी यूजफुल पैकेज है nodemon, जिसके हेल्प से आप बार बार सर्वर स्टार्ट करने के प्रॉब्लम से बच सकते हो। ओके, ठीक है, ठीक, इसमें हम एक और मिडलवेयर ऐड करेंगे, एक और राउट, जो कि किसके लिए होगा कि इन केस अगर यूजर हिट करता है लेट्स से कोई एक डिफरेंट राउट जो कि रजिस्टर्ड नहीं है हमारे सर्वर पे, लेट्स से /abc। ठीक है, सो हमें यहाँ एक मैसेज आ रहा है कैन नॉट गेट /abc। ठीक है, बट हमें ये डिस्प्ले नहीं करना चाहिए, बेसिकली वी नीड टू डिस्प्ले अ 404 पेज। ओके, सो एक हम एक और मिडलवेयर रजिस्टर करेंगे फॉर द 404 पेज। ओके, सो इसे हम रजिस्टर करेंगे एट द एंड। ठीक है, हमारे जितने भी राउट्स हैं मिडलवेयर हैं उनको रजिस्टर करने के बाद एट द एंड हम अपना मिडलवेयर रजिस्टर करेंगे फॉर दी 404 एरर हैंडलिंग। ओके, बट जो वो होगा वो आपका
इस सर्वर डिस्टेंस से ऊपर होगा। 404 पेज हैंडलर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ एक मिडलवेयर विद द हेल्प ऑफ यूज मेथड। ठीक है, सो इन केस अगर कोई भी राउट मैच नहीं होगा, ठीक है, तो रिक्वेस्ट एट द एंड हमारी आएगी इस वाले मिडलवेयर पे, और यहाँ हम कोई स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं कि कौन सा राउट है। ओके, सो ये वाला मिडलवेयर आपका एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, दैट्स वाई मैंने इसे एकदम लास्ट में रखा है। और यहाँ से मैं एक रेस्पॉन्स भेजता हूँ, रेस्पॉन्स डॉट सेंड फाइल। इसके लिए एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं व्यूज के अंदर अगेन, 404.html। पेज, तो अगेन सेम path डॉट join dir name views 404.html। चेक करते हैं, स्लैश एबीसी हिट करा हमने, सो वी आर गेटिंग दिस 404 पेज। ठीक है, एक बार जो नेटवर्क टैब में अगर मैं चेक करूं, ये हिट करता हूं, तो देखिए पेज तो डिस्प्ले हो रहा है, बट अगर आप यहाँ देखोगे इस रिक्वेस्ट पे जो स्टेटस कोड सर्वर ने सेट किया है वो है 304। ठीक है, बेसिकली सर्वर से सेट नहीं हुआ है, बाय डिफॉल्ट ब्राउजर ने को एक पिक कर लिया है रैंडम स्टेटस कोड 304। ठीक है, बट इट शुड नॉट बी 304, इट शुड बी 404। ठीक है, बिकॉज इन केस कोई रिसोर्स नहीं मिलता है सर्वर पे, सो इन दैट केस वी शुड सेंड 404 एज स्टेटस कोड। तो यहाँ पर रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस 404। ठीक है, तो डायरेक्टली आप ऐसे चेंज कर सकते हो रिस्पॉन्स के साथ ही। ठीक है, नोड के अंदर आपको सेपरेट लाइंस में करना पड़ता था स्टेटस और रिस्पॉन्स, यहाँ पर आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हो। ओके, सो अब हिट करता हूँ इसको। ठीक है, तो देख सकते हो अब प्रॉपर हमारे पास एक 404 का स्टेटस कोड आ रहा है, नॉट फाउंड। ठीक है, ओके। ठीक है, तो ऐसे बेसिकली आप देख सकते हो एक्सप्रेस के अंदर कितने ज़्यादा कन्वीनियंट और एलिगेंट वे में आप राउटिंग हैंडल कर सकते हो रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स विद द हेल्प ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मिडलवेयर्स। ठीक है, सो गाइस आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में एक्सप्रेस को कंटिन्यू करेंगे, हम देखेंगे डिफरेंट रिक्वेस्ट लाइक पोस्ट रिक्वेस्ट, फॉर्म के अंदर से आप कैसे डेटा सबमिट कर सकते हो। ठीक है, कैसे डेटा रिसीव होगा, ओके, कैसे डेटा आप लोकल फाइल के अंदर स्टोर कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस।